यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। दोस्तों, कल हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिखाए थे आप लोगों को, लेकिन लास्ट हम संयोजन अभिक्रिया बताए थे। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हम कल पढ़ा चुके थे, लेकिन आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सारा डिफिनेशन आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज सारा रिएक्शन समझ लेंगे, ठीक है। तो समय को न व्यतीत करते हुए आते हैं पॉइंट में, लिखते हैं आज वियोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। हाँ दोस्तों, वियोजन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है दोस्तों। या इसी का दूसरा नाम होता है, अथवा करके पूछ सकता है आपको, अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। टूट जाना मतलब क्या होता है, मान लीजिए मारकर इसको तोड़ देंगे तो क्या को बदलेगा, दो या दो से अधिक में बदल जाएगा। जब एक बड़का सा अणु है, जब उसको हम लोग तोड़ करके दो छोटे छोटे अणु में बदल देते हैं, इसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? जब एक बड़का अणु को तोड़ करके दो या दो से अधिक अणु में बदल देते हैं, इसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे डिफरेंस? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बदल जाते हैं, उसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में दोस्तों, जैसे CaCO3 है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। एक बड़े अणु है, यौगिक का किसी बड़े अणु है, उसको टूटने के बाद दो या दो से अधिक अणु में बदल गया, इसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इसको पहले लिखते हैं। क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने पर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों क्या लिखेंगे, जैसे में हम लोग लिखेंगे CaCO3। जब इसको दोस्तों तोड़ते हैं ना, ये टूट जाता है। जब इसको गर्म कीजिएगा, ताप दीजिएगा इसको, ये टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे इसको हम लोग गर्म किए, नहीं वो गर्म का चीज लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे CaCO3 को हम लोग तोड़े, ये टूट गया, CaO प्लस CO2 गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एक यौगिक है, इसी का अणु आपस में टूट करके दो या दो से अधिक, या दो वो टूटा है, दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं, उसी को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझ में आया? अगर समझ में आया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम समझेंगे अगला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसी को आप दूसरे अंदाज में अगर पूछना चाहेगा, ऐसे पूछेगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया के इंग्लिश में पूछेगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस क्या है? ऐसे अथवा ऐसे भी पूछ सकता है आपको, विस्थापन होती प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। दोस्तों, हम समझते हैं अपनी अंदाज में। पहले डिफिनेशन को बोल जाइए, पहले मेरी बात को सुनिए। एकल विस्थापन, न लग रहा कि एगो को विस्थापित करेगा। विस्थापित मतलब क्या होता है? आप लोग विस्थापन पढ़ेंगे फिजिक्स में। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भगा देना। बोले ये मार्कर यहाँ है, यहाँ से आपके पास पहुंचा देंगे, तो इसको क्या कर दिए? विस्थापित कर दिए, डिस्प्लेस्ड कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। उसी को डिस्प्लेसमेंट कहता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापित कर देना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना, ना खिसका देना। जैसे बोर्ड है, बोर्ड को यहाँ से हम लोग वहाँ पहुंचा देंगे, बोर्ड को हम लोग डिस्प्लेस कर दिए ना। तो डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापन। लेकिन विस्थापन क्या को करना है? एकल। एकल मतलब एक, सिंगल। सिंगल मतलब एक। अब इसका एक उदाहरण समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है। ये मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, हल्त फुल्त व्यक्ति है, ठीक है ना। ये व्यक्ति है, बहुत मोटा सोटा आदमी है, ठीक है ना। देखिए, ये व्यक्ति है, बहुत पावरफुल है। ये सूखा इधर बगल में है। ये सूखा है बगल में, ठीक है। हाँ, ये सूखा है और ये मोटका है। जैसे कि आप लोग शादी भी हम गए होंगे, तो आप लोग कुर्सी पर मान लेते गलती से आप बच्चे हैं और आप कुर्सी पर बैठ गए होंगे, क्योंकि आप लोग कुर्सी पर बैठ गए होंगे, तो आपको क्या करता होगा? मान लो बड़का आदमी को, या जो बड़ खेल बुल भगा देता है, क्योंकि आप बच्चे हैं ना। आप बड़े आदमी है, आपको भगा दिया, आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते, क्यों? आपको बोलिएगा सराख थप्पड़ देगा, रे तो बड़ा से मुंह लगाता है रे, तो आपको दिक्कत होगा उससे। आप नहीं बोल सकते उससे, क्योंकि आपको डर लगेगा ना, बड़ा व्यक्ति है, मारने लगेगा, तब आपको क्या कर दिया? भगा दिया। उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है, व्यक्ति नहीं ऐसे हम लोग समझते हैं, एक पावरफुल व्यक्ति होता है और छोटका व्यक्ति को भगा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। आप उस उदाहरण से अगर नहीं समझता, एक उदाहरण और समझिए। मान लेते हैं कि मतलब कि जैसे कि ये लड़का है, बहुत ताकतवर है, और इसका एक दोस्त है, उसका नाम मान लेते हैं, जैसे कि हम उदाहरण लेके नाम बोल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लड़का का नाम है सोनू, ठीक है, और इस लड़का का नाम है मोनू। सोनू, इसको मोनू मान लेते हैं, ये मोनू है और ये है घोल्टू। ठीक ना। ये जो सोनू है, इसका दोस्त है मोनू, लेकिन ये छटकनिया जो बच्चा है घोल्टू, इसका नाम है। लेकिन ये लड़का क्या किया? देखा, अरे यार, सोनू कहता करे यार, इसका मतलब इसको औकात क्या है मेरे दोस्त को अपने पास रखने का? मतलब कि देखो, ये लड़का जो इससे भी दोस्ती किया हुआ है, लेकिन ये लड़का जो दोस्ती इससे भी है। अब ये लड़का जो है ना, इसको घोल्टू को देखा, मतलब जब चलते फिरते देख रहा था, अरे यार घोल्टू, देखते हैं कि ये मोनमो को दोस्ती कर लिया है, ये मेरा दोस्त है, ये अपना दोस्त बना रहा है, तो मेरा दोस्त बना रहा है, रुक तुम साला रुक। उसके बाद ये साख थप्पड़ दिया घोल्टू के, पक पक्के से। ये बेचारा ये भी जैसे भगाया नहीं, बेचारा यहाँ जाकर रोने लगा। ये बेचारा यहाँ जाकर रोने लगा, रो रहा है। ये लड़का को, जैसे ये लड़का क्या किया, इसको यहाँ पे लड़का पहले यहाँ था,
इसको ये एक थप्पड़ दिया तो ये लड़का यहाँ आ गया, यहाँ जाकर रोने लगा, करने लगा। मैं अकेले क्या चार। और उसके बाद ये लड़का बोले, रे मनवा तो उससे दोस्ती करता, उसको क्या औकात है, चुल्लू भर का औकात नहीं है मेरे पास सामने है, और मुझसे मेरा दोस्ती करेगा वो, तुम मुझसे वो कि तुम मेरा दोस्त है यार, और तुम मुझसे चिल्लर रात में दोस्ती कर लिया, तुम यार मेरे साथ था। मतलब इससे दोस्ती कर लिया ही, फिर अपना दोस्ती कर लिया ही, इसको क्या कर दिया, भगा दिया। एक क्यों ने भगाया, इसलिए इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। बोलेंगे इसका डिफिनेशन बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील धातु या पावरफुल धातु आप किसी यौगिक के जलीय विलयन से छोटे मोटे धातु को भगा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? देखिए हम डिफिनेशन तो फिगर से समझ लिए होंगे, चलिए अब इसको डिफिनेशन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे डिफिनेशन? बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए दोस्तों लिख चुके हैं, लेकिन जैसे में भी लिख देते हैं, जिस तक वो कठोर है, जैसे में भी लिख देते हैं Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। Fe का मतलब होता है लोहा और Cu का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, और इसका मतलब होता है फेरस सल्फेट और Cu का मतलब होता है कॉपर। देखिए दोस्तों हम क्या किए हैं, ये जो लोहा है बहुत ताकतवर है, बहुत मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, और कौन अली बोलते हैं, पता नहीं उसका नाम भूल गया, वो जो अली होता है जो बहुत मोटा स्टार, पता नहीं उसका नाम भूल गया, वो है। और यहाँ पे चिल्लर करके हमले तो आपका जैसा आदमी है, और ये क्या बोलता है, अरे यार ये तो सल्फेट मेरा दोस्त है रे। लोहा देखो लोहा क्या बोलता है, अरे यार सल्फेट तो मेरा दोस्त है रे, मेरा दोस्त के साथ कॉपर को क्या औकात हो गया मेरे दोस्त को रखने के पास। सराख थप्पड़ कॉपर को दिया, जैसे कॉपर को सराख थप्पड़ दिया, Fe और SO4 ये अपना दोस्त है, इसका लोहा का दोस्त है SO4, ये अपना दोस्त को साथ दोस्ती कर लिया और कॉपर को बेचारा भगा दिया। यहाँ रोने लगा कॉपर, एक क्यों को भगाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया ना? इसी को याद रखना। और एक एग्जांपल अगर लिखना चाहेंगे, नीचे दिखेगा रंजीत, देखिए एक एग्जांपल और लिखना चाहेंगे, जैसे जिंक है, उसका दोस्त होता है कॉपर सल्फेट, और वो क्या किया, ये जिंक सल्फेट को उसके बाद प्लस कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिंक है ना, जिंक या कॉपर सल्फेट का दोस्त, सल्फेट इसका दोस्त था जिंक का, इससे दोस्ती कर रहे हैं कॉपर को, सराख थप्पड़, बेचारा कॉपर को लगता है कहीं जगह ये नहीं है, कहीं सरने नहीं है, कोई आता सराख थप्पड़ देता है। जिंक को देख लोहा तो थप्पड़ मार के भगा दिया कॉपर को, फिर जिंक या उसको सल्फेट से दोस्ती कर लिया, फिर कॉपर को सराख थप्पड़ देकर बेचारा कॉपर एक ले रहा है। सिंगल है, सिंगल आदमी का कहीं गुजरा नहीं है, कोई दो थप्पड़ देकर मार देता है। आप लोग हम लोग भी सिंगल है, क्या करेंगे तब सिंगल का कोई मन ही नहीं, कहीं है कहीं शरण नहीं मिलता है। तो वही यहाँ हो गया, एगो क्या को जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से सल्फेट को कॉपर को भगा दिया और अपना स्थान खुद ग्रहण कर लिया, इसी विक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन विक्रिया। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसका देखिए संयोजन सीख लिए, वियोजन भी समझ लिए, विस्थापन भी समझ लिए,
अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? द्विविस्थापन। चलिए इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है? देखिए दोस्तों, हम क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया, सॉरी दूसरा पेंसिल ले लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखना है। इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे NaCl प्लस AgNO3 एरो NaNO3 AgCl प्लस NaNO3, ठीक है दोस्तों। और AgCl पेंदी पे जाकर बैठ जाएगा। अब दूसरा रिएक्शन है, इसको NaCl को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, और AgCl को बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट, और AgCl को बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 को बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है दोस्तों। अब एक रिएक्शन ले लिए, एक रिएक्शन और अपने मन से लेते हैं। ACl2 प्लस Na2SO4, फिर एरो BaSO4 प्लस 2NaCl आदि, ऐसा बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार का, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया एग्जाम में बहुत बार पूछता है। आपको द्विविस्थापन पूछे या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे या उसी को विस्थापन अभिक्रिया पूछे, सब से एक ही लिखना है। देखिए उसमें भी पढ़े सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसमें एक क्यों को भगा रहा था, लेकिन यहाँ पे अदला बदली होगा ना, होता अदला बदली। तो हमारा ये मार्क कर ले लो, हम उसका वो मार्क कर ले लेते, अदला बदली नहीं करता। तुम आज मेरा शर्ट आज तुम पहन लो, हम तुम्हारा शर्ट कल पहन लेंगे, अदला बदली नहीं करता है। हाँ, तो अदला बदली आज हम करेंगे, ठीक ना।
लेकिन अगला बदले हम नून से करेंगे। अगर देखो ई रिएक्शन बच्चा को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन हमको इतना अंदाज में पढ़ाएंगे, इतना सरल अंदाज में पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको कभी हार्ड नहीं लगेगा। अगर हार्ड नहीं लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे रेगुलर, ठीक ना दोस्तों। तो हम समझते हैं कि द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए हम पहले समझते हैं अगला, मान लेते हैं कि ये एक लड़का है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक लड़का है सब, और लड़का है तो हम क्या करें मान लेते हैं ये एक लड़का है और इसी का एगो दुल्हनिया है। दुल्हनिया, दुल्हनिया का नाम सुने हैं ना? हाँ दोस्तों, दुल्हनिया का नाम सुने हैं, सुने हैं, ठीक ना। ये है दुल्हन, देखिए इसको, बेचारी बेचारी, ये हाँ, ये देखिए ये है दुल्हनिया, बड़ा खाकू है, पिछले से फाड़ी टिकली पान ली है और एक और बना देते हैं, ये बेचारा है मटका, ये, और इसी का दुल्हनिया ये है बेचारी। हाँ समझते दोस्तों। अब मान लेते हैं कि इसमें लड़का होगा कि लड़की नहीं है, अच्छा लड़की है दोस्तों, गाल वाल में पाउडर लगा देते हैं हाँ, ये बेचारी है, इसको दाढ़ी मोछ भी आ गया, देखिए कर 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 रहा है दाढ़ी मोछ देखिए दोस्तों, हम समझते हैं, पहले हंसिएगा नहीं, हम जान रहे हैं आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंस रहे नहीं है, सही समझिए। मान लेते हैं ये है दूल्हा, ये है दूल्हा और ये है दुल्हन बेचारी, दोनों ठो शादी कर लिया। ये है दूल्हा और ये है दुल्हन, ठीक है दोस्तों। आप समझते हैं, आपने होता आजकल कलयुग में आप देखे होंगे, ये दूल्हा है ना और ये उसकी दुल्हन है, नहीं नहीं इसका भी शादी हुआ, इसका भी शादी हुआ, लेकिन शादी तो हुआ, आराम से तो रह रहा है, लेकिन ये लड़का बड़ा दोगला है, ये लड़का दूल्हा जो है। अब इसको अपना कनियन होते हुए भी ये लड़का ने क्या क्या पता है दोस्तों, ये लड़का आ गया इधर के भाई, ये तो मतलब था अगल बगल का ना, अगल बगल में भाई शादी होता है, ऐसे ही दोनों भाई था, ये दोनों, ठीक ना, ये दोनों का दुल्हन, ये अपना अपना दुल्हन है। ये दूल्हा जो ये लड़का का, ये लड़की का जो दूल्हा था, ये लड़का का तरह तरह नहीं होता, कब तो अपना कुछ होता है तभी दूसरा मुंह मारवे करता है ये लड़का क्या क्या, मतलब कि इसके पास होने लगा, ये इसके पास मतलब आके भाभी 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 भाभी, आजकल भाभी भाभी करते करते बैठने लगा। अब भाभी भाभी करते करते हो गया तरह तरह प्रेम। अब जब प्रेम हो गया, अब क्या करें, अब जब क्या करेगा, मजबूरी है। अब अब जो ये लड़का जो है ना, इसके साथ रहने लगा, अपना अपना होने के बावजूद भी, अपना होने के अपना अपना होने के बावजूद भी ध्यान देने लगा दूसरे पे। अब उसके बाद ये लड़का जो है ना, इसके पास होने लगा। अब उसके बाद जब ये दूल्हा जब दुल्हन के पास होने लगा, अब हुआ यूं कि अब सोचा अब क्या करें दोस्तों, क्या करें। ये दोनों धीरे धीरे अपना प्रेम प्रसंग में बात करने लगा। हाँ ठीक है, मैं बहुत प्रेम तरस करे छी। ये इसको बोलने लगा, ये बोला हम भी करते हैं। कहे मेरे पति को नहीं पता चलना चाहिए, ये बोला है हमारे पत्नी को नहीं पता चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे से बात कर रहा है, ये इसको बोल रहा है हमारे पति के पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको बोल रहा है, इसको बोले पत्नी को, देखो हमारे पत्नी को नहीं पता चलना चाहिए। हम